क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मार्च 8 आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ये तो याद हो चुका होगा आपको। मार्च 8 ये डेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। सो इसकी थीम क्या है, थीम याद रखनी है, और थीम इंग्लिश में ही याद रखनी है क्योंकि इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल का ये दिवस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ही ये थीम याद रखिएगा। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, तो ये आपकी थीम है। और जो कंट्रीब्यूशन होता है महिलाओं का, बच्चियों का, पूरे दुनिया भर में जो महिला और बच्चियां जो है वो क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, हमारे फ्यूचर को और सस्टेनेबल और बेटर बनाने के लिए जो महिला, जो बच्चियां कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे दुनिया भर में, तो उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिवस हमें देखने को मिलता है, राइट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 की कैंपेन थीम जो है वो है #ब्रेक द बायस। #ब्रेक द बायस किस पर्पस के लिए? जेंडर इक्वल वर्ल्ड हमें बनाना है, जेंडर इक्वल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को जो है वो बायस से यानी कि भेदभाव से मुक्त करना है, फ्री करना है। इस वर्ल्ड को स्टीरियोटाइप से फ्री करना है, इस वर्ल्ड को डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करना है। इसलिए ये #ब्रेक द बायस यूज जो है वो किया गया है कैंपेन थीम के तौर पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। और इस दुनिया को हमें डाइवर्स, इक्विटेबल, इंक्लूसिव जो है वो बनाना है। इंक्लूसिव, डिफरेंस इज वैल्यूड एंड सेलिब्रेटेड। जो डिफरेंसेस है उसको डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर नहीं देखना है, उसकी वैल्यू करनी है। मेल फीमेल अलग है तो फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, वो फीमेल है इसलिए उन्हें वैल्यू देना है। आप डिफरेंट हो तो आप जो है वो पॉजिटिव हो, वैल्यू जो है वो देनी है। जैसे गाइस मैं आपको एक और चीज है वो बताना चाहता हूं कि अपार्ट फ्रॉम जैसे कि टीचिंग के अलावा भी मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जैसे कि मैं आपको चीजें जो है बताता रहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जैसे मैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का पेशेंट हूं, राइट। और आप लोग की दुआ से, आप लोग के सपोर्ट से आज की डेट में मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं तो फिर जो स्टूडेंट मुझे काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो दे नो वेरी वेल कि मैं कितने पेन में पहले रहता था। मेरे लिए लाइफ जो होती थी वो बहुत डिफिकल्ट रहती थी, राइट। जो अभी भी जुड़े हैं उनको शायद ना बताओ, बट मेरी लाइफ बहुत डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करता था सर्वाइव करने के लिए। बट आप लोग की दुआ ने मुझे ठीक किया। तो मैंने क्या एक जो है वो बनाया था, एक टॉपिक पर जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस टॉपिक पर जो है वो एक बनाया था मैंने, अलग से फॉर्मेटिंग जो है वो करी थी। मैं लाइव जो है वो गया था, तो उसमें मैंने अपना नंबर वगैरह भी दिया था। तो लोगों ने मुझे जो है वो कांटेक्ट किया, रेगुलर बेसिस पर कांटेक्ट करते हैं लोग मुझे, राइट। आज भी जो है वो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और एक से मेरी जो है वो चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। सो मैं ये चीज आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो रिलेटेड है वुमेन से, राइट। अब वो बंदा जो है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का शिकार है। अब ही मैसेज मी, मैं हमेशा सबके जो है मैसेज लेता हूं अपना टाइम जो है वो निकाल कर, कि जो भी लोग हैं उनके आर्काइव में डालता रहता हूं मैसेजेस, कि जिनको भी जो है मुझे टाइम देना है तो मैं कुछ समय बाद जो है वो उन पर पिंग कर देता हूं, मतलब वहां पर आकर उनसे बात करने लगता हूं। तो आज ऐसे ही हुआ कि मैंने मॉर्निंग में जो है वो एक से बात करी, चर्चा करी। तो उन्हें ठीक होना है, उन्हें अपनी लाइफ पेन फ्री करनी है, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। उनको चिंता है मैरिज की, कि सर मेरी आफ्टर मैरिज लाइफ जो है वो क्या होगी। मैंने कहा खुशी होगी, आफ्टर मैरिज लाइफ जो है वो खुश रहोगे तुम, क्या दिक्कत है तुम्हें, करो मैरिज, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते नहीं सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे हो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो आफ्टर मैरिज लाइफ। तो आई गॉट द पॉइंट कि मैंने कहा ये वो जो है वो उल्टी बातें जो है वो करने के चक्कर में है मुझसे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तुम मुझे एक चीज़ ये बताओ। फिर मुझे उसने एक स्टेटमेंट दिया कि सर वो जो भी लड़की होगी जो मुझसे शादी करेगी, मैं उसको खुश तो रख पाऊंगा कि नहीं खुश रख पाऊंगा ना। व्हाट डज दिस मीन? अभी मेरे मुंह से अपशब्द तो नहीं निकले, बट बहुत मन था मेरा अपशब्द निकालने का उसके प्रति। बट मैंने कहा कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ये दिमाग में कहाँ से आ रहा है। तो बोलते हैं कि सर मुझे कुछ रिलेटिव्स लोग ने जो है ये वाली चीज़ बताई है। मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुमसे खुश नहीं है क्या? तो बोलते हाँ सर वो तो है, बहुत खुश है। मेरे फिर ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहे हो तुम लड़की के प्रति? तो ये क्या है? ये माइंडसेट है। लोगों ने पहले से ऐसा कुछ माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं यार, अगर हम मतलब जैसे फीमेल को जो है वो हैप्पी, मतलब फीमेल की हैप्पीनेस जो है वो तुम उसे सेक्सुअली जो है वो डिफाइन कर रहे हो। तो यू इडियट पीपल। और ये सब कॉमन मैन की सोचें हैं, ये सब ऐसे लोग की सोच है कि जिनका दिमाग जो है वो उससे ऊपर निकलता ही नहीं है। मैंने कहा यार तुम लोग कमाओ, तुम्हें शादी की पड़ी है, तुम्हें कमाना है नहीं लाइफ में, तुम कुछ बने नहीं और तुम्हें शादी की पड़ी है। तो बहुत इस तरीके की चीज से बड़ा मुझे दुख लगता है। मैंने कहा कि यार कि लोग बात जो है वो किस डायरेक्शन में और कहां तक सोचने लगते हैं। और एक चीज गाइस मैं आप सभी लोग से ये बताना चाहता हूं
कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, अगर लग रहा है कि आप कुछ चीज नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। जैसे कि जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि 2021 में या तो मेरा पेन रहेगा या तो मैं रहूंगा, और ये चीज मैंने क्लियरली बोली हुई थी, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था यार लाइफ से, बहुत फ्रस्ट्रेट, पेन ने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था। बट उस समय मैं दोष नहीं देता था किसी और को कि अरे मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है। उस समय मैं ये देखता था कि अरे मुझसे जो लोग और भी हैं, जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, राइट, तो वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना यार, वो भी तो फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों ने मुझे जोश दिया, आगे बढ़ाया। आप अभी लाइफ प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो, ये मत सोचो कि अरे यार मेरी उम्र जो है वो 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, 35 साल हो गई, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचने की जो है आपको जरूरत है कि आप अपनी, मतलब हाँ, आपको जब सोचना है जब आप सिर्फ प्रिपरेशन के अलावा अपनी फैमिली को किसी और दूसरी चीज से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यार आप इस प्रिपरेशन में 1 साल 2 साल दीजिए, उसके बाद साइड बाय साइड इनकम जनरेट करने पर फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट जनरेटिंग दैट इनकम, दैट मीन्स कि आपको सोचने की आवश्यकता है। आपको अगर साल 2 साल आपका हो गया इस प्रिपरेशन में, 2 साल 2 ईयर्स इज इनफ, 2 ईयर्स अगर आपका इस प्रिपरेशन में हो गया, 3rd ईयर लग गया, तो आप साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब जरूर करिए। बट हाँ, ये 2 साल फिर आपको तरीके से तैयारी करनी है, मन लगा के, इसमें कोई भी आपको कमी नहीं छोड़नी है। तो लोग का दिमाग जो है वो बड़ा अजीब रहता है यार, खराब रहता है। और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि हमेशा जब भी मजबूरी में हो, परेशानी में हो, तो अपने से नीचे वाले की देखो, और जब ऐसा लगे कि अरे वाह यार महीने का 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, अब तो लाइफ जो है वो सेट है, तब हमेशा अपने ऊपर वाले की देखो, ऊपर जो आपसे ऊपर है स्टेटस वाइज। तो ये चेक करो कि 5 लाख रुपए महीने का कौन कमा रहा है, 10 लाख महीने का कौन कमा रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश करो, और जब बुरे टाइम में आओ तो बुरे टाइम में नीचे वाले लोगों को देखो, अच्छे टाइम में ऊपर वालों को देखो। तो ये इस चीज को अगर आप खेलोगे अपनी लाइफ के साथ, तो आप सक्सेसफुल बनोगे हमेशा। गेटिंग इट? सो इंटरनेशनल वुमेन डे, और घटिया लोगों की थिंकिंग घटिया ही रहती है। तो और मैंने आपको बताया ना कि ये थिंकिंग जो होती है वो हम खुद डेवलप करते हैं, राइट। अब सामने वाला अगर आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो आपके में इतना दिमाग नहीं है कि आप जो है वो किस एक्सटेंट तक चीजों को, किस गंदगी में चीजों को जो है वो सोच रहे हो आप, कि खुशी, क्या बताएं यार। मतलब होते हैं यार, बहुत अजीब सा भी लगा मुझे। मैंने कहा तू अपने पेन को ठीक करने की नहीं सोच रहा है, तू इस चीज के बारे में सोच रहा है कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे खुश रखूंगा, और वो खुशी भी उसको डिफाइन कर रहा है सेक्सुअली। इडियट। खुशी होती है ये। इंटरनेशनल वुमेन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर अ सेंचुरी फॉर नाउ। तो अभी तक लगभग 100 साल हो गए इंटरनेशनल वुमेन डे हम लोग को देखने को मिलता है कि सेलिब्रेट जो है वो किया जाता आ रहा है। बट काफी सारे लोग जो है उनको, बट मेनी पीपल थिंक ऑफ इट प्योरली एज अ फेमिनिस्ट कॉज। तो काफी सारे लोग को ऐसा लगता है कि ये फेमिनिस्ट कॉज है, बट इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट हम लोग को देखने को मिलती है वो लेबर मूवमेंट से देखने को मिलती है। लेबर मूवमेंट पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था 1911 में, और जर्मनी से इसकी जो है वो शुरुआत होती है, राइट। और कौन से कलर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिंबलाइज करते हैं? तो पर्पल, ग्रीन, व्हाइट। यहां पर लोग गलती करेंगे, पिंक लिखकर आ जाएंगे, राइट। तो वही चीज है, स्टीरियोटाइप, कि लड़कियों को पिंक पसंद, लड़कों को ब्लैक पसंद, या डार्क कलर लड़कों को पसंद, लाइट कलर लड़कियों को पसंद। तो वो तुमने अपने दिमाग में ही सड़ा के रखा हुआ है। लड़कियां जो है आर्मी में नहीं जा सकती, लड़कियां मस्कुलर नहीं है। ट्रेन करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। लड़का भी अगर ट्रेनिंग नहीं करेगा तो एक थपाड़ा में लड़की की गिर पड़ेगा, अगर लड़की ने ट्रेन किया अपने आप को। तो ये क्या है, मतलब ये क्यों डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है? ये डिफरेंशिएशन रखना ही नहीं है, राइट। कि लबाड़ा मार दो तो लड़कियां रो देंगी, तुम्हें रुला देंगी, तुम्हारा हाथ मोड़ के मुक्का मार देंगी तुम्हें, यू इडियट। तो पर्पल, ग्रीन, व्हाइट कलर जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हम लोग को देखने को मिलता है, याद रखिएगा। पर्पल सिग्निफाई करता है जस्टिस एंड डिग्निटी, राइट, न्याय और गरिमा का प्रतीक है पर्पल, बैंगनी रंग। ग्रीन सिंबलाइज करता है होप, हरा रंग जो है वो आशा का प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। व्हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, राइट, सफेद रंग शुद्धता को का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। और कलर जो है वो ओरिजिनेट हुआ है वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन से, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमें देखने को मिली थी 1908 में। और इंटरनेशनल वुमेन डे की क्या आवश्यकता है? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, नन ऑफ अस विल सी जेंडर पैरिटी इन अवर लाइफ टाइम। हमने अपनी लाइफ टाइम में अभी तक जेंडर इक्वलिटी, जेंडर पैरिटी नहीं देखी है, और हमारे बच्चे भी हो सकता है शायद ना देखें। जेंडर पैरिटी विल नॉट बी अटेन्ड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। तो इंटरनेशनल जो ये वुमेन डे जो है
इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लियरली कह दिया कि 100 सालों तक आपको जेंडर पैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। बट आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो डंडा करके करो, समझा के नहीं तो डंडा करके करो, बट करवाना जरूर है, क्योंकि एक बार ये हमारा समाज अगर इक्वल हो गया तो वी विल ग्रो इकोनॉमिकली। सिर्फ सोसाइटी में वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मत देखो, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मत देखो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, राइट? क्योंकि अगर आप वुमेन को जो है वो अगर आप इक्वल प्लेटफॉर्म पे ले आओगे, राइट, और लाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू कंट्रोल मेन, मेन को कंट्रोल करने की जरूरत है। यू हैव टू टीच मेन कि दबाओ मत सामने वाले को, कमजोर मत समझो सामने वाले को, इक्वल प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। जैसे ही वो इक्वल प्लेटफॉर्म पर आ गए तो हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करेगी, काफी ज्यादा इकोनॉमिकली। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलेगा। ये चीज आप अपने मेंस में लिखिएगा, राइट? वुमेन स्पेशली जो यंग वुमेन हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके काफी सारे मूवमेंट्स हम लोग को नजर आते हैं, राइट? वो बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। स्ट्रीट्स पर हम लोग को देखने को मिलेंगी, ऑनलाइन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट? हर दुनिया के हर कोने पर इक्वलिटी के लिए वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, आगे सामने आती हैं, राइट? और येट वुमेन अंडर 30 जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, पूरे दुनिया भर की पार्लियामेंटेरियंस की बात करें तो उनमें से अंडर 30 वुमेन जो है वो मात्र 1% से भी कम है। पार्लियामेंटेरियंस, राइट? संसदों में, एक पूरे दुनिया भर की संसदों में 1% से भी कम यंग महिला हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और इस साल का इंटरनेशनल वुमेन डे जो है उसमें बताया जा रहा है कि रैली के दौरान जो है वो आवाज उठाई जा रही है जनरेशन इक्वलिटी की। जनरेशन इक्वलिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, जनरेशन की, हमें जनरेशन इक्वलिटी लेकर आनी है कि हमारे फ्यूचर को जो है वो इक्वल बनाना है, इक्वलिटी वाला फ्यूचर जो है वो बनाना है, राइट? तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा।